नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज अभिषेक सिविल सर्विसेज आपके लिए आस्था आईएएस का फुल टेस्ट 1 लेकर आया है। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि आस्था आईएएस बीपीएससी के लिए एक प्रतिष्ठित कोचिंग है और इसका टेस्ट सीरीज का डिमांड बहुत सारे स्टूडेंट करते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, हम आपके लिए आज आस्था आईएएस का टेस्ट सीरीज एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आए हैं, जो आपके आगामी बीपीएससी एवं सीडीपीओ के एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, आस्था आईएएस का प्रश्न बहुत ही अच्छा रहता है। इसीलिए दोस्तों के बीच एवं कई साथियों के बीच जो है यह कोचिंग लोकप्रिय भी है। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अब इसके प्रश्न पे। जैसा आपको दिख रहा होगा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, और यह जो टेस्ट है दोस्तों बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है दोस्तों? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, एक बात और, अभिषेक सिविल सर्विसेज का उद्देश्य है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सके। इसलिए हम सारा ऑप्शन को नहीं बोलकर डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं, ताकि आप लोग खुद अपना मूल्यांकन कर सकें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों, आप लोग प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में क्या परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ई सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो सिर्फ आवृत्ति जो है स्थिर रहता है, बाकी जो है वेग, तरंगदैर्घ्य, ये सब जो है बदल जाता है। तो यहाँ प्रश्न आपसे उठ सकता था कि जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? इस ढंग से भी आपको प्रश्न बन सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की सिर्फ आवृत्ति स्थिर रहती है, आवृत्ति स्थिर रहती है। बाकी जो है वेग हो या तीव्रता हो या तरंगदैर्घ्य हो, सब क्या होता है? हो जाता है, बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खतरे का सिग्नल लाल रंग को बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है दोस्तों खतरे का सिग्नल लाल रंग को? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ई। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको मालूम होगा कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाए जाने का प्रमुख जो कारण है दोस्तों, वह है लाल रंग जो है सबसे कम प्रकीर्णन होता है और यह दूर से ही स्पष्ट दिखाई दे देता है, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है। तो अब यहाँ प्रश्न बन सकता है आपसे, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है दोस्तों वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आंसर हो जाएगा सही, सिलियरी मांसपेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है दोस्तों? ए मीटर से। ये तो सभी लोगों को मालूम होगा। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है आपसे कि विद्युत धारा जो है कौन सी राशि है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? एम्पियर है, एम्पियर है। इस ढंग से आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर का? इसका भी आंसर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी जोड़ा जो है सत्य है, सभी का सभी क्या है दोस्तों? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 6 नंबर में
आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसे। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि दृश्य गति मापक हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, विभवांतर मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको जैसा मालूम है कि विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा मापने में अमीटर का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश तीव्रता मापने में लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, दृश्य गति मापक हेतु कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग नजर डालिए दोस्तों, इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन ई सही है। क्यों, इसमें आपको देखना है कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन जो है ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर आपको दोस्तों मोम का गलना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ मोमबत्ती का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर यहाँ क्वेश्चन दे देता है कि इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। यहाँ है लोहे में जंग लगना, ऑप्शन डी, तो ये भी किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, शुष्क सेल, 9 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल का विभव होता है, शुष्क सेल का जो विभव होता है वो क्या होता है, तो 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो सामान्य गुणधर्म है वो क्या है दोस्तों, तो बेसिक और एसिडी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 5.6 से अधिक, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, साधारण नमक में क्या उपस्थित रहता है। साधारण नमक में क्या उपस्थित रहता है दोस्तों, तो साधारण नमक में परवल क्षार एवं परवल अम्ल दोनों ही उपस्थित रहता है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमियम स्टील मिश्रण है, क्रोमियम स्टील किसका मिश्रण है दोस्तों, तो क्रोमियम स्टील क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है, ऑप्शन सी सही है। हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा, ऑप्शन डी सही है, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र क्या है। सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र क्या है दोस्तों, तो सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र NH2CONH2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे प्रकृति की किडनी के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे प्रकृति की किडनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो आर्द्र भूमि को, ऑप्शन सी सही है। 16 का क्या हो जाएगा, आर्द्र भूमि। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे दोस्तों, तो इसके आविष्कारकर्ता हेनरिच हर्ट्ज थे, हेनरिच हर्ट्ज थे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कार कब हुआ था दोस्तों, तो इसका जो आविष्कार है वो 1887 में हुआ था। कब हुआ था, 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं अभी से एक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आकर पॉज करके अपना लगा सकते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका टेस्ट सीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दम्मा एवं गंजापन बीमारी की वजह है। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दम्मा एवं गंजापन बीमारी की वजह क्या है, तो कवक। क्या है दोस्तों, कवक। दम्मा और गंजापन की बीमारी का जो वजह है वह कवक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन बी सही है। ममप्स क्या है? ममप्स एक बीमारी है, 20 का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ममप्स एक क्या है? बीमारी है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो आपको मालूम है दोस्तों, लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो माल्टोज को। किसे दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। तो 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लूकोज। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। अब यह प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है कि ग्लूकोज को कहा जाता है, तो ग्लूकोज को क्या कहा जाएगा दोस्तों? कोशिकीय ईंधन। ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेसमेकर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पेसमेकर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो ए से नोट्स, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, किसका स्रोत है टमाटर? तो साइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो कथन है वो सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्नों को पढ़िए, ऑप्शन ई हो जाएगा सही। क्यों दोस्तों? क्योंकि सभी के सभी कथन जो है सुमेलित है। सभी के सभी कथन क्या है? सुमेलित है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है? महिलाओं में पुरुषों जैसा लक्षण दिखना क्या कहलाता है दोस्तों? विरिलिज्म। क्या कहलाता है? विरिलिज्म, ऑप्शन बी सही है। महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना विरिलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 27 का? इसका भी आंसर हो जाएगा ई। क्यों हो जाएगा ई दोस्तों? कि उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, ई, ऑप्शन ए भी सही है। कार्क ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। एकेसिया पौधों की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। और पादप कोशिका में सिलिया नहीं पाया जाता, ये भी कथन सही है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई सही है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, ब्लू फ्लैग है। ब्लू फ्लैग क्या है दोस्तों? तो ब्लू फ्लैग जो है एक प्रकार का ट्रेडमार्क है। क्या है? ट्रेडमार्क है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डीएनए प्रबंधन तकनीक में, ऑप्शन बी सही है। डीएनए प्रबंधन तकनीक में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला देश जिसमें बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व का पहला देश जिसने बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटाथबर्ग प्रजाति है। क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटाथबर्ग प्रजाति है, किसका प्रजाति है दोस्तों? तो घोंघे की। घोंघे की प्रजाति कौन है? तो क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटाथनबर्ग, ये आपको याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, चर्चिल और नेसर्स कहाँ की नदियाँ हैं? चर्चिल और नेसर्स जो है वो कहाँ की नदियाँ हैं दोस्तों? तो कनाडा की।
चर्चिल और नेसल्स जो है कनाडा की नदियां है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, एंडीज पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? एंडीज पर्वत का जो विस्तार है वो कितने देशों में है दोस्तों? 7 देशों में। एंडीज पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? तो 7 देशों में। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा पठार सबसे दक्षिण में स्थित है? जो पठार ये दिया हुआ है इनमें से कौन सा पठार जो है सबसे दक्षिण में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का जो पठार है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना जो है दक्षिणी अमेरिका का देश है। अर्जेंटीना में कौन सा पर्वत स्थित है? तो पेंटागोनिया का पठार स्थित है। पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? तो अर्जेंटीना में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। अर्जेंटीना कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है। जबकि लोरेंसिया का जो पठार है दोस्तों वो कनाडा में स्थित है। कोलंबिया का पठार यूएसए में स्थित है और कोलोरेडो पठार जो है ये भी यूएसए में स्थित है। और ये सब क्या सब उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और पेंटागोनिया का पठार दक्षिणी अमेरिकी देश है जो अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी अपना प्रश्न को देखकर इसी अनुरूप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं आंसर मिलाकर। तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी प्रश्नों को देख सकते हैं। थोड़ा सा पॉज करके। अभिषेक सिविल सर्विसेज का उद्देश्य ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया जाए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन ना के बराबर रहे। इसलिए हम बहुत कम समय में आप लोगों को बता रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुनहरी क्रांति का संबंध है। सुनहरी क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? फल उत्पादन। कभी कभी फल उत्पादन की जगह बागवानी भी दे देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, लौह इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश है। लौह इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है दोस्तों? तो चीन है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किन प्रदेश या प्रदेशों का सर्वाधिक तटीय सीमा है? किसका तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है दोस्तों? ये चारों में से तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, इनमें से किस देश से भारत का सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किस देश से भारत का सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि सुंदरवन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? सुंदरवन को नेशनल जो पार्क है वो कब घोषित किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1984, ऑप्शन ए सही है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रूपकुंड झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? रूपकुंड जो झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर 41, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा? खेलो इंडिया गेम्स 2021 का जो आयोजन है वो कहाँ होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर का? हरियाणा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बयालीस नंबर, विश्व के 45 देशों द्वारा फरवरी 2021 के मध्य में अमन नामक सम्मिलित नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया। इसका आयोजन जो है किस देश के नौसेना द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 42 का? पाकिस्तानी नौसेना द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पाकिस्तानी नौसेना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, हाल ही विश्व सपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस देश के मुखिया द्वारा किया गया? किस देश के मुखिया द्वारा किया गया था दोस्तों विश्व सपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारत के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। हाल ही में किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ऑप्शन बी सही है। एशिया इंडिया का पहल का संबंध है आशा इंडिया। आशा इंडिया का जो पहल का संबंध है वो क्या है दोस्तों? 45 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक पहल है। किसका पहल है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक पहल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 92 है। इस प्रकार का एक प्रश्न बीपीएससी बारंबार पूछती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वर्तमान में विकसित देशों की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 22% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में बिहार के किस स्थान में खेल विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है? कहाँ पारित किया गया है दोस्तों? राजगीर में। ऑप्शन बी सही है। 49 का क्या हो जाएगा? बी राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 का बिहार का बजट कितना अधिक है? तो 6,541 करोड़ अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों? 6,541 करोड़ अधिक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार सरकार का जो बजट है 2021-22 का वह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 22 फरवरी 2021 को विधानसभा में प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? तारकिशोर प्रसाद। तो तारकिशोर प्रसाद कौन है? तो बिहार के डिप्टी सीएम है। इंग्लिश मीडियम के लोग भी अब क्वेश्चन देख सकते हैं। इक्यावन नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन है। 1 लाख से अधिक विद्यालयों में शुद्ध जल आपूर्ति करने वाला प्रथम राज्य कौन है? 1 लाख से अधिक विद्यालयों में शुद्ध जल आपूर्ति करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 51 का कौन हो जाएगा? डी उत्तर प्रदेश। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। रामप्पा मंदिर स्थित है। रामप्पा मंदिर जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? तेलंगाना में। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत है? बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है दोस्तों? 10.5%। ऑप्शन ए सही है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों में 49% से FDI को परिवर्तित करके कितना प्रतिशत किया है? तो कितना प्रतिशत को किया है दोस्तों? 100%। 49% से बढ़ाकर कितना किया है? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रिस्बेन को किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2032। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56। हाल ही में भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता का निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र वत्रा को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों? किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? सी सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59। हाल ही में एरियस हेनरी को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? एरियस हेनरी जो हैं वो कहाँ का PM नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हैती के PM नियुक्त हुए हैं एरियस हेनरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60, बिहारी पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहन कृष्ण बोहरा, ऑप्शन ए सही है। लोक उद्यम विभाग को 61 नंबर क्वेश्चन, लोक उद्यम विभाग को हाल ही में किस मंत्रालय के एक विभाग के रूप में अन्वेषित किया है? किस विभाग के रूप में अन्वेषित किया है दोस्तों? वित्त मंत्रालय, ऑप्शन ए सही है। वित्त मंत्रालय के अधीन अभी तक कुल कितना विभाग कार्यरत थे? 5 विभाग कार्यरत था, और हाल ही में एक छोटा जो विभाग है, छोटा विभाग बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? लोक उद्यम विभाग। इस प्रकार से आपको याद रखना है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर किस देश ने कब्जा किया है? हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर किस देश ने कब्जा किया है दोस्तों? तो जापान ने, बी, ऑप्शन बी सही है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? जनजातीय महोत्सव का जो उद्घाटन है वो किसने किया दोस्तों? तो एम.के. वेंकैया नायडू ने किया है। किसने किया है? एम.के. वेंकैया नायडू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक फार्म टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुरी, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, चर्चित गलवान वैली, चर्चित जो गलवान घाटी है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तो गलवान घाटी जो है लद्दाख में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी प्रश्न को देख सकते हैं और अपना स्वयं का मूल्यांकन भी कर सकते हैं अस्थायी इसके टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो आइए दोस्तों आप 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन है कि बैडमिंटन का महिला ओलंपिक 2020 के एकल स्वर्ण पदक किसने जीता? बैडमिंटन का महिला ओलंपिक 2020 के एकल स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों? तो चेन फेई ने, ऑप्शन बी सही है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो चीन ने जीता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ से मैथ भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए दोस्तों, ताकि मैथ का क्वेश्चन ना छूटे। अब दोस्तों यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है और आप लोग मैथ का क्वेश्चन देख लें, एवं उनका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है, इसे अच्छी तरह से देख लें। सेवेंटी 79 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? जैन परंपरा के अनुसार इनमें से किस शासक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या एवं मद्यपान का प्रतिबंध लगा दिया था? किस पर? पशु हत्या और मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो किसने लगाया था दोस्तों? कुमारपाल ने, ऑप्शन सी सही है। कुमारपाल किस वंश का शासक था? तो चालुक्य सोलंकी वंश का। 80 नंबर क्वेश्चन, चलिए इंग्लिश मीडियम वाला भी अपना क्वेश्चन को पॉज करके देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन हिंदी में। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? किसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को, ऑप्शन सी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास निम्नलिखित में से किस घटना का प्रमुख नेता थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास निम्नलिखित में से किस घटना के प्रमुख नेता थे? तो किसके प्रमुख नेता थे दोस्तों? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नील विद्रोह के नेता थे, नील आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट
क्वेश्चन 82 नंबर, तृतीय बहुसंगीति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? साबा कामी। किसकी अध्यक्षता में? साबा कामी की अध्यक्षता में। लेकिन किसका शासनकाल था दोस्तों? तो काला शोक का शासनकाल था। इस तरह से आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में पटना को पाली बरोथा कहा गया है? किस ग्रंथ में पटना को पाली बरोथा कहा गया? तो इंडिका। इंडिका जो है किसकी पुस्तक है दोस्तों? मेगास्थनीज की। इंडिका में मेगास्थनीज की जो इंडिका है दोस्तों, उसमें पाटलिपुत्रा नगर के प्रशासन के विस्तृत चर्चा की गई थी। तो यहाँ प्रश्न उठ जाएगा कि पाटलिपुत्रा नगर के प्रशासन के विस्तृत चर्चा किस पुस्तक में की गई है? तो भी होगा आंसर इंडिका ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन ए सही है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की दोस्तों? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। कहाँ? तो लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है दोस्तों कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति है वो बिहार में कब प्रारंभ हुई जो दोस्तों? तो 3 जुलाई को। 3 जुलाई को 1857 की क्रांति बिहार में पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर, प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था? प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था दोस्तों? 1877 ईस्वी में आयोजित किया गया था। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया है? किसे कहा गया है दोस्तों? राउलेट एक्ट 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 91, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क। किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया पूछ रहा है। तो किसने नहीं दिया था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिया था। इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण है दोस्तों वह किसने आरंभ कराया था? तो कुतुबुद्दीन ने, ऐबक ने आरंभ कराया। और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कर क्या हो गया था? पूर्ण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दस्तर बंदान कौन कहलाते थे? दस्तर बंदान कौन कहलाते थे दोस्तों? तो दस्तर बंदान उलेमा कहलाते थे। ऑप्शन सी सही है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? शेर शाह ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 95, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? खोंद जनजाति। कौन सी जनजाति थी? खोंद जनजाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? अंग्रेज जो है रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहाँ आरंभ किया था दोस्तों? मद्रास प्रेसिडेंसी में। 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रांत में लागू किया था। और बाद में यह जो व्यवस्था है वो मुंबई, सिंध, बरार, असम आदि इलाकों में भी लागू की गई थी। इंग्लिश में क्वेश्चन भी है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर, इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की?
इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की? तो बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, इनमें से किसने सिद्ध राज की उपाधि धारण की थी? किसकी उपाधि? सिद्ध राज की उपाधि धारण की थी, तो जयसिंह ने। ऑप्शन सी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 को नंबर, हुंडी की व्यवस्था थी। हुंडी जो है किसकी व्यवस्था थी दोस्तों? किस काल की व्यवस्था थी हुंडी? मौर्य काल की थी कि कुषाण काल की थी कि सल्तनत काल में थी कि मुगल काल में थी? तो किस काल में थी? मुगल काल में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? इसको सही क्रम क्या है दोस्तों? कौन पहले हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, इस तरह से आपको सजाना है। तो अगस्त प्रस्ताव दोस्तों कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था। इस तरह आप देखिए अगस्त घोषणा कब हुआ था? अगस्त घोषणा जो है दोस्तों 20 अगस्त को हुआ था। 20 अगस्त 1917 को हुआ था। फिर आप देखिए अगस्त संकल्प है। अगस्त संकल्प कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को अगस्त संकल्प हुआ था। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को। तो इसे आप लोग सजाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 101 का इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, 1, 3 और 4। 2, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102, बिहार में स्वराज दल कब तक अप्रभावी हो गया? बोल रहा है कि बिहार में जो स्वराज दल था वो कब तक अप्रभावी हो गया? तो कब तक हो गया था दोस्तों? 1925 तक ये अप्रभावी हो गया था बिहार में स्वराज दल। और बिहार में अगर पूछ देता कि स्वराज दल की शाखा का गठन कब हुआ? तो फरवरी 1923 में इसका गठन हुआ था। और इसके नेता कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर देखिए, नोनिया संप्रदाय का संबंध था। नोनिया संप्रदाय का संबंध किससे था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नोनिया संप्रदाय का जो संबंध था वो सोरे के उत्पादन से था। किस उत्पादन से था? सोरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1902 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस और बहुत कोई थे इत्यादि। तो इसमें जितना भी है सब भी के सभी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों? तो अंतिम वायसराय लॉर्ड वेल था। ऑप्शन सी सही है। अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड वेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में दिया था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चंपारण की जो दुर्दशा है नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन थे दोस्तों? पीर मोहम्मद मुनीस थे। उसके लेखक कौन है? पीर मोहम्मद मुनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 देखिए, इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? किसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है दोस्तों? तो इसमें से जितना भी है सबके संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। और 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है। संसदीय समितियों का जो कार्यकाल है दोस्तों कितना वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। लेकिन कुछ ऐसी समितियां भी है दोस्तों जिसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है या लोकसभा के कार्यकाल तक ही कार्यरत हैं। इसलिए 112 का आंसर क्या हो जाएगा?
ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि भारतीय संसद से संबंधित जो अधिकांश समितियां हैं उसका कार्यकाल 1 वर्ष तक होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी समितियां हैं जिसका कार्यकाल निर्धारित ही नहीं है, और कितनी ऐसी भी समितियां हैं जिसका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक ही कार्यरत रहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया 112 का ई। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत मूल नहीं है। ऑप्शन बी है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। ऑप्शन सी है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ऑप्शन डी है सामाजिक समानता बाद में जोड़ा गया। कि ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप से क्या हो गया था? तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में जो संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारत में जो पंचायत का चुनाव है उसे लड़ने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। और पंचायत चुनाव जो है दोस्तों इस बार का इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है इंडियन पॉलिटी का, क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव हो भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वरीयता क्रम में इनमें से कौन सबसे शीर्ष पर है? इनमें से कौन सबसे शीर्ष पर है दोस्तों? तो इनमें से कौन सबसे शीर्ष पर है? लोकसभा अध्यक्ष। ये जो ऑप्शन दिया हुआ इनमें से सबसे शीर्ष पर लोकसभा अध्यक्ष हैं। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वां, ऑप्शन डी सही है। 118 का ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? डी। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि संगणना कितने वर्षों में किया जाता है? भारत में जो कृषि संगणना है वो कितने वर्षों में किया जाता है दोस्तों? 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्षों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर, बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा अनुमानित है। राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है दोस्तों? 6.8%। इसी तरह आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 121, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? NKC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार है कौन है दोस्तों? तो चीन। 123 नंबर क्वेश्चन, भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए शुरुआत की गई। भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए शुरुआत की गई दोस्तों ई-रूपी। ऑप्शन बी सही है। 124 नंबर आइए, भारत में कौन सी संस्था आंकड़ों का संग्रह करती है? भारत में कौन सी संस्था जो है आंकड़ों का संग्रह करती है? NSO। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2021 में बिहार को 100 में कुल अंक प्राप्त हुए। 100 में कुल कितना अंक प्राप्त हुआ दोस्तों? 52। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स में 2021 में बिहार को 100 में से कितना अंक प्राप्त हुआ? 52 अंक प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समर्थ योजना का संबंध है। समर्थ योजना का संबंध किससे है दोस्तों? कपड़ा उद्योग से। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं होता है? किस उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं होता है दोस्तों? पोटास का। पोटास उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में जनसंख्या विस्फोट का वर्ष कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट का वर्ष कौन सा वर्ष कहलाता है दोस्तों? 1921। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का GSDP अनुमानित है। GSDP कितना अनुमानित है दोस्तों? 7.57 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 130 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इस सब में जो है कौन सा गलत है दोस्तों? तो कौन सा गलत हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 130 का ई। उपयुक्त में से कोई ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? डिजिटल इंडिया 2015, ई नैम 2016, मेक इन इंडिया 2014, स्वामित्व योजना 2020। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई सही है इसका भी। 131 का क्या हो जाएगा? ई। 132 नंबर, सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है? कौन सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? आर्यभट्ट ने। किसने सिद्ध किया था दोस्तों? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति जो विद्रोह है वो 1820 से 36 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135, कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? हरीसी थे। 136 देखिए, 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। 137 देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? किसने दे दिया था इस्तीफा दोस्तों? महेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था दोस्तों? तो फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण आंदोलन में कौन एक नेता शामिल नहीं थे? कौन एक नेता शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नेता शामिल नहीं थे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर चंपारण आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? किसने डाला था दोस्तों? पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मदरलैंड अखबार के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक। डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले कौन है? क्या पूछ रहा? प्रथम 4 जिला। तो प्रथम 4 जिला कौन है? गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी तथा किशनगंज। ऑप्शन डी सही है। बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 143 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 अगस्त। याद रखिएगा, 9 अगस्त को बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य है। 144 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य क्या है दोस्तों? बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य है कि जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो। ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 देखिए, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देख सकते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत कब की गई थी? बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? सितंबर 2020 में की गई थी। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? 146 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? सबसे शासक जिला पटना है, सबसे कम शासक जिला किशनगंज है। तो इसे में देखना कौन सा असत्य है दोस्तों? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा इसका भी आंसर। 147 का भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं? बिहार का कितना जिला बाढ़ से प्रभावित रहता है दोस्तों? तो बिहार का 30 जिला जो है बाढ़ से प्रभावित है। 38 जिला में से 30 जिला क्या है? बाढ़ से प्रभावित है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बिहार में पटसन उद्योग जो है की पट्टी जो है उत्तर पश्चिमी बिहार के मैदान तथा मध्य दक्षिणी बिहार के मैदान में विस्तृत है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उत्तरी पश्चिमी बिहार एवं मध्य दक्षिणी बिहार में कई नदियाँ भी पाई जाती है और पटसन उद्योग की पट्टी जो है उत्तर पश्चिमी बिहार के मैदान तथा मध्य दक्षिणी बिहार के मैदान में ही विस्तृत है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। तो इस प्रकार हम लोग ने 150 क्वेश्चन
150 क्वेश्चन को देखा और यह अस्थायी इसका 67th के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, यह प्रथम टेस्ट सीरीज था। इसी प्रकार आगे भी हम प्रतिष्ठित कोचिंग का टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे और आप लोग अपना मूल्यांकन अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आकर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आप लोग अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह चैनल आपका चैनल है और आपका द्वारा दिया गया उत्साह ही हम लोगों के उत्साह को, हम लोगों की ऊर्जा को बनाए रखता है। इसलिए दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और इसी प्रकार हम आगे भी टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे ताकि आप लोग अपना 100 मूल्यांकन कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।